जी जोर से थोड़ा बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही? हाँ आवाज़ नहीं आ रही। 3 महीने के तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने आज हमें रिहाई दी और इतनी बड़ी खुशी हमारे शहर को और हमारे परिवार को। और जिस तरीके से हमारे शहर की माँ बहनों ने रोज़ा रखा, दुआएं की, उसी तरीके से हमारे तमाम घर वाले रिश्तेदार तमाम लोगों ने रोज़ा रखा। शब बारात जैसी रात में हमारे लिए बेगुनाह जितने भी लोग अंदर हैं उनके लिए दुआएं की और वो दुआओं के नतीजे से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शनिचर के रोज़ ही कल मेरी रिहाई का फ़ैसला हुआ। ये मैं अल्लाह ताला के बाद हमारे शहर की माँ बहनें और हमारे तमाम माँ बहनें और बुज़ुर्गों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ में हमारे वालिदैन और हमारे बड़े भाई और ऐसे हमारे ब्रदर शोहेल शाह, ऐसे तो हमारे तमाम घर के रिश्तेदार सभी अपने अपने तौर से अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए थे, शहर के ज़िम्मेदारान लोग। लेकिन वक्त तो एक तय होता है और मैं जेल में जाने के बाद महसूस तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम गए थे जिस नाम से नबी के हमारे अंदर है, वो अल्लाह ताला ने हर वक्त हम ये सोचकर अपने आप को तसल्ली कर लेते थे कि यार नहीं, हम नबी के नाम पर आए। ऐसे हमारे नबी की बेहुरमती होंगी तो ऐसा हम 10 टाइम हम ऐसा जाने के लिए तैयार है। कोई अफसोस बात में नहीं हुआ, अल्लाह ने हमको सब्र दिया। बहरहाल मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा और शहर की भी आवाम से गुजारिश करूंगा और शहर के ज़िम्मेदारानों से भी गुजारिश करूंगा और तमाम पॉलिटिशियन, तमाम पार्टी के लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो आज हमारे बच्चे आज लाकबों के अंदर किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, ये हमको उसका एहसास है। और मैं आज के दिन के बाद कल से अल्लाह ने चाहा मेरे से जो भी बनेगा मैं उन बच्चों के लिए मैं मुस्तकीम भाई साथ में रहकर वहाँ कोर्ट के अंदर कामकाज करेंगे और हम ऐसा समझें कि मेरा एक छोटा भाई, हम ऐसा समझ के काम करेंगे कि हमारा भाई और शहर का एक ज़िम्मेदार बच्चा है, बेगुनाह वो लाकब में गया, उसको उसके राय के लिए हमको खड़ा होना है। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, आवाम से भी मेरी गुजारिश है, हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि वो अपनी दुआ को कायम रखे और जहाँ वक्तन फ़क्तन हमारी ज़रूरत पड़े हमको किसी के बारे में बोलना नहीं है, ना पुलिस के ख़िलाफ़ बोलना है, न कोर्ट के ख़िलाफ़ बोलना है, न कोई पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ बोलना है। वक्त अभी ये है कि हमारे बच्चे किस तरीके से, आज मुझको एहसास हुआ है कि किसी के घर का बच्चा जाता है तो उस माँ बाप की और उस फैमिली की क्या उसकी तड़प होती है कि उस चाहता है कि सिर्फ मेरा बच्चा मेरे घर आ जाए। मेरे बच्चों ने क्या कुर्बानी दिए उसका अजर अल्लाह ही देगा। मेरी बीवियों ने क्या दिए, मेरे वालिदैन ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरे छोटे भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, तमाम लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, मैं तो इसका अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला वो अजर आप ही दे सकता है शहर को और शहर की आवाम को और मेरे घर के लोगों को और मेरे बड़े भाई को। और साथ साथ में मुस्तकीम भाई को भी मैं और शाहीन साहिबा जो है मैडम, उसने भी जब से ये मामला हुआ उसके साथ जद्दोजहद लगी है और वो काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं कोई पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है ना। मैं जनता दल के जो सेक्रेटरी है मुस्तकीम डिकनी को सिर्फ एक मुसलमान होने के नाते मैं उनको सपोर्ट करूँगा। सियासत का एक अपना एक अलग दर्जा होता है और जहाँ सियासत करने की बात नहीं वहाँ सियासत करो, लेकिन आज वक्त ये एक होने का है। हमारे बच्चे किस तरीके से घर पे आए उस तरीके से फिर मुस्तकीम भाई अपनी पार्टी संभाले। मेरा मन जहाँ रहना चाहे मैं वहाँ रह सकता, ये मैं किसी का मत बना नहीं है, ना मैं मेरे को किसी कोई पॉलिटिशियन को बुरा बोलना है। उन्होंने भी हमारे लिए जद्दोजहद की है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ में हमारे शहर के जितने भी वकला थे, अजीम खान और दूसरे भी वकील, आरिफ मेमन, फारूक शेख वगैरह जितने भी थे, तमाम आसिफ वकील और भी तमाम बरादरान जितने भी वकील थे, उन्होंने जो मेहनत की, हमारे लिए जद्दोजहद की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोगों का भी, हम मेरे परिवार की ओर से आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता कि आप लोगों की वजह से बहुत से लोगों ने दुआ का ज़रिया भी बनाया, इसका भी अजर अल्लाह आपको देगा।
और इसी के बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।